हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ये सब क्वेश्चन से बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2010 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। 2010 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है। ये सब क्वेश्चन से मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि 2017 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और आपका बोर्ड एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुका है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के तैयारी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का सबसे पहले आप ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर करने के बाद आपको वो एटम पर ध्यान देना है, वो कार्बन पर ध्यान देना है जो अलग अलग चार डिफरेंट मतलब एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी को कहते हैं कायरल कार्बन। तो इसमें जो कायरल कार्बन की जो संख्या होती है ग्लूकोज में वो होती है 4। कितना होती है? 4 होती है। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है, थायमिन या फिर लैक्टोज या फिर ग्लिसरॉल या फिर इंसुलिन। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जा रहा है आपको। कार्बोहाइड्रेट का पूरा थ्योरी आप पढ़े हैं, बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा सा याद कीजिए आप। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट कौन है? लैक्टोज। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो लैक्टोज जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सारे क्वेश्चन का आंसर को आप लोग कमेंट करेंगे। आप जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे वह सारे क्वेश्चन का हम लोग रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा मतलब क्वेश्चन का मतलब जो है आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि डीएनए में थायमिन 2 हाइड्रोजन बंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ है। डीएनए में थायमिन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ है। 2010 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी यूनिक क्वेश्चन है। जब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो समझ जाइए कि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बीपीएससी की तरफ से, यानी जो बिहार बोर्ड जो एग्जाम लिया जाता है उसकी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडेनिन। यानी एडेनिन डीएनए में थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ रहता है? तो एडेनिन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। और क्वेश्चन अगर जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता, क्या करेंगे, ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब वो स्क्रीनशॉट को 1 से 2 बार देखेंगे। वैसे भी आप तो मोबाइल चलाते रहते हैं, तो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने का ये भी एक टेक्निक होता है, तरीका होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एडेनोसिन यानी एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया ऑप्शन के साथ। ऑप्शन आपका सामने कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड या फिर पायरिमिडिन भस्म या फिर न्यूक्लियोसाइड या फिर प्यूरिन भस्म। देखिए ये जो है ये किसका मतलब उदाहरण है। एडेनोसिन किसका एग्जांपल है, ये आप पढ़े हैं थ्योरी में। तो ये जो एग्जांपल है ये है न्यूक्लियोसाइड का। किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पायरिमिडिन भस्म नहीं है। 2010 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पायरिमिडिन भस्म नहीं है, कौन नहीं है भाई? यूरासिल या फिर साइटोसिन या फिर थायमिन या फिर गुआनिन। फटाफट कमेंट करना है ये सारे क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये जो है गुआनिन, यानी ये क्या नहीं है? पायरिमिडिन भस्म नहीं है। बाकी यूरासिल, साइटोसिन और थायमिन जो है वो क्या है? पायरिमिडिन भस्म है। तो बाकी कौन ये जो है बचते हैं गुआनिन साथ, यानी ऑप्शन डी में जो आपका दिया है ये पायरिमिडिन भस्म नहीं है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। 2017 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 में पूछा गया तो समझ जाइए 2017, 18, 19, 20, 21 अब 22 का एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब क्या होता है बिहार बोर्ड कि वो बहुत सारे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है पूछा के जा चुका, जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन से उठा के डाल देता है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ये खासियत होती है बिहार बोर्ड की। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि शुगर में सबसे मीठा कौन है। तो इसमें जो शुगर में जो सबसे मीठा हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज, ना कि ग्लूकोज, ना कि लैक्टोज या फिर सुक्रोज। तो सबसे ज्यादा मीठा जो होता है वो क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एंजाइम क्या है। कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या फिर उपयुक्त कोई नहीं। एंजाइम के बारे में पूछा जा रहा है।
तो एंजाइम जो है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम जो है एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब 2021 चल रहा, 22 में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, मतलब 2-3 साल हो गया गैप ने, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करता है, यूनिट प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। देखिए इसका जो नाम है उसको क्या कहते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन, तो इसको जो कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं उसको? ओलिगोसैकेराइड। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ओलिगोसैकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड प्रदान करते हैं, यूनिट प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल और क्या क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन काफी सिंपल है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रोज का सूत्र, सुक्रोज का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो सुक्रोज का जो सूत्र होता है क्या होता है? C12H22O11 क्या हो जाएगा? C12H22O11। तो 9th नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सुक्रोज का जलांशन, यानी सुक्रोज का जलांशन देता है, क्या देता है भाई? ग्लूकोज का एक अणु या फिर 2 अणु ग्लूकोज या फिर एक अणु ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज या फिर एक अणु ग्लूकोज तथा माल्टोज। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका यूनिक क्वेश्चन है। देखिए ये जो देते हैं ये एक अणु ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज देते हैं, यानी सुक्रोज का जलांशन क्या देता है? एक अणु ग्लूकोज देगा, उसके बाद फ्रुक्टोज देगा। क्या देगा? एक अणु ग्लूकोज एक तथा फ्रुक्टोज। सुक्रोज का जलांशन होने के बाद, ठीक है, ये मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। तो 10 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रुक्टोज है, यानी 11th नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रुक्टोज है, क्या है? एक कीटो हेक्सोस है या फिर एल्डो हेक्सोस है या फिर हेक्सो हेक्सोस है या फिर हेक्सो हेक्सेस एल्डो है। ठीक है, तो ये जो है यानी फ्रुक्टोज के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रुक्टोज जो है एक प्रकार का कीटो हेक्सोस है। क्या है? कीटो हेक्सोस है। ठीक है, अब 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आप सुने हैं? पेप्टाइड बॉन्ड यानी पेप्टाइड बंध जो है, बंध के निर्माण में निकलने वाले अणु के नाम, यानी पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में जो पेप्टाइड बॉन्ड का जब स्ट्रक्चर बनता है, जब वो फॉर्मेट होता है, उसके उस फॉर्मेट के टाइम जो अणु निकलता है उसके अणु क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, एमीन होते हैं, जल होते हैं या फिर एल्कोहल होते हैं। देखिए ये जो अणु होते हैं, यानी जब रिलीज होता है अणु तो वो जो होते हैं जल होते हैं। क्या होते हैं? यानी निकलने वाले जो अणु होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में, तो ये जो अणु क्या होते हैं? जल होते हैं, H2O के अणु होते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन की थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पीरिडॉक्सिन, क्या है? पीरिडॉक्सिन को जाना जाता है, यानी पीरिडॉक्सिन को विटामिन B12, B2 या फिर विटामिन B6 या फिर विटामिन B12 या फिर विटामिन A, विटामिन B1। ठीक है, तो पीरिडॉक्सिन को जो जाना जाता है वो एक नाम से जाना जाता है विटामिन B6, यानी विटामिन B6 का नाम क्या है? पीरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या है? पीरिडॉक्सिन। तो 30 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं? यूरेसिल या फिर राइबोस शर्करा या फिर फास्फोरिक अम्ल या फिर गवानिडीन। क्या करते हैं? कौन नहीं करते हैं? निम्नलिखित में कौन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण नहीं करते? 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया। देखिए ये जो है गवानिडीन, ये गवानिडीन जो है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। बाकी यूरासिल, फास्फोरिक एसिड, उसके बाद हो गया राइबोस शर्करा, ये जो है क्या करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करा है कि विटामिन B12 में होता है, विटामिन B12 में पाया जाता है या फिर विटामिन B12 में उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको आंसर देना है। आप तो समझ ही गए होंगे कि आपको क्या कह रहा है कि विटामिन B12 में जो सम्मिलित चीज हो, जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो जो होते कोबाल्ट थर्ड, यानी कोबाल्ट थर्ड पाए जाते हैं विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? ये तो आप बच्चे जब भी जानते होंगे, अगर आप चैप्टर बायोमोलिक्यूल से पढ़े होंगे तो आपका ये चैप्टर पहले ही आया होगा कि विटामिन ए को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेरोल या फिर
टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी में होता है, ठीक है। तो रेटिनॉल कहता है इसको, क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, यानी विटामिन जगह अगर आपको रेटिनॉल आ जाए, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि रेटिनॉल है, रेटिनॉल कहलाता है, ऑप्शन में आपको विटामिन ए दे देगा, विटामिन बी दे देगा, मतलब यही क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा जा सकता है, ये रेटिनॉल यहाँ आ जाएगा और विटामिन जो है यहाँ ऑप्शन आपको ऑप्शन में दे देगा, तो मतलब क्वेश्चन को आगे पीछे करके पूछ सकता है। तो क्या है इसका राइट आंसर, विटामिन ए कहलाता है, क्या कहलाता है, रेटिनॉल कहलाता है। और ये पूछा जाए कि रेटिनॉल कहलाता है तो विटामिन ए कहलाता है, ठीक है, यानी दो नाम यहाँ हो गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किस बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बंधन या फिर ग्लाइकोसाइड संपर्क द्वारा या फिर फॉस्फेट समूह द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा मतलब जुड़े हुए रहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए ये जो रहते हैं फॉस्फेट समूह के द्वारा जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा, फॉस्फेट समूह के द्वारा जुड़े रहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, किसके द्वारा, फॉस्फेट समूह के द्वारा, किसके द्वारा, फॉस्फेट समूह के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यूपिटर आयन का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ज्यूपिटर आयन का निम्न में से कौन सा उदाहरण है भाई, यूरिया या फिर ग्लाइसिन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड या फिर अमोनिया एसीटेट या फिर अल्फा एलानिन, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता है, तो हम लोग कम ही समय में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, टाइम आपका लिमिटेड में है। आपका डेट अनाउंस हो चुका है एग्जाम का और बिहार बोर्ड में भी अनाउंस हो चुका है और आपके जो अदर बोर्ड्स हैं वो सारे बोर्ड का भी लगभग डेट जो है मार्च या फिर फरवरी के जस्ट बाद मतलब एग्जाम होना है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास टाइम जो है लिमिटेड में, थोड़ा सा टाइम अगर इधर उधर घूमते हैं तो थोड़ा सा बंद कीजिए क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। एग्जाम बार बार नहीं आता है, एग्जाम अगर एक बार आपसे जिंदगी में एक बार आता है 12th का एग्जाम, ठीक है, दो बार आए तो आपको फिर मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी को दोबारा एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका जिंदगी में, आपको तो मौज मस्ती करना ही है। जिंदगी बहुत लंबी है सोचने पर, ठीक है, वैसे भी सोचने पर जिंदगी बहुत छोटी भी है, ठीक है, लेकिन जिंदगी बहुत एक तरह से बहुत बड़ा सफर है, वहां आप मौज मस्ती करेंगे लेकिन थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। तो यहां जो हो जाएंगे H2N CH2COOH, H2N CH2COOH, ये जो होता है ज्यूपिटर आयन बनाने में समर्थ होते हैं, मतलब इसके द्वारा ज्यूपिटर आयन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन करा कि विटामिन सी है, सिंपल सी बात है, जस्ट मैंने क्वेश्चन में आया था आपका वहां कि विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक अम्ल आपका एसिड में ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। तो विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। या फिर यहाँ अगर आपको लाइन में यहाँ उठा के दे दे कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, ऑप्शन में आपको दे देगा विटामिन सी AB, तो क्या करेंगे आप विटामिन सी लगाएंगे, मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल ही क्या है, विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो 20 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी यूनिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है। ऑप्शन आपके सामने रखा गया, लैक्टोज, स्टार्च या फिर सेलुलोज या फिर फ्रुक्टोज। तो डाइसैकेराइड के बारे में पढ़े, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये सब चीज पढ़े आप। तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर लैक्टोज, यानी लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। 21 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा बड़ा अणु नहीं है, इनमें से कौन सा बड़ा अणु नहीं है, डीएनए या फिर बंड या फिर पामिटेट या फिर इंसुलिन। तो बड़ा अणु के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ जो हो जाएंगे ये पामिटेट जो है एक बड़ा अणु नहीं है, बाकी डीएनए, बंड और इंसुलिन जो है अणु इसका जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, बड़ा अणु नहीं है, तो पामिटेट बड़ा अणु नहीं है। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई यानी एकलक इकाई है, यानी स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है, यानी मोनोमेरिक यूनिट है ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज या फिर ग्लूकोज वो फ्रुक्टोज या फिर मेन्नोस। तो 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो हो जाएंगे ग्लूकोज हो जाएंगे, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है, क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएंगे C6H12O6, ठीक है। यानी 23 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन ए में आपका ग्लूकोज दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं, स्टार्च का जल
अपघटन करने पर हम अंत में क्या प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज या फिर दोनों या फिर सुक्रोज। 24 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, अक्सर यही पूछे जाते हैं, ज्यादा आपको टफ नहीं पूछे जाएंगे। टफ वो सब होते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह पूछ दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है अच्छा तरीके से। हल्का सा अगर रिएक्शन में थोड़ा सा अगर मिस हो जाता है तो वहाँ आपका ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिएक्शन जितने भी आप पढ़े हैं, आयुपेक नाम वगैरह पढ़े हैं, आयुपेक नोमेनक्लेचर वगैरह पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बोले वो सब क्लियर अभी से रखना है, ठीक है। यानी जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे चीज को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ जो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज। क्या करते हैं, जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं, तो क्या करते हैं, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अब 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रोज यानी सिक्रोज एक डाइसैकराइड है जिसका एक अणु जल अपघटन से देता है। क्या देता है भाई, ग्लूकोज के 2 अणु या फिर ग्लूकोज के 2 अणु प्लस लैक्टोज के 1 अणु या फिर ग्लूकोज के 1 अणु प्लस फ्रुक्टोज के 1 अणु या फिर फ्रुक्टोज के 2 अणु। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सुक्रोज एक डाइसैकराइड है जिसका अणु जल अपघटन करने पर, जिसका एक अणु जल अपघटन करने पर देता है। तो क्या देता है भाई, वही आपको चूज करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक है। देखिए ये जो देते हैं क्या देते हैं, ग्लूकोज के 1 अणु प्लस फ्रुक्टोज के 1 अणु देते हैं, ग्लूकोज के 1 अणु प्लस फ्रुक्टोज के 1 अणु देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है 25 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 सिक्योर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है। 26 नंबर क्वेश्चन, एस्पार्टिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एटिपिक अम्ल या फिर सेकेरिक अम्ल, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी राइट आंसर चूज करना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल। 26 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि ग्लूकोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत है, तो मतलब इसमें से 4 कथन ऑप्शन में आपको जो मिल रहा है, तो इसमें से 3 कथन सही है, 1 गलत है। वो गलत को आपको चूज करके निकालना, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन का ऑप्शन है यह एक एल्डी हेक्सोस है, यानी एल्डी हेक्सोस है, या फिर HI के साथ हिट करने पर यह एन हेक्सेन देता है, या फिर यह फ्यूरोनेस के रूप में उपस्थित रहता है, या फिर इसका 2,4 DNP परीक्षण सकारात्मक नहीं होता, ठीक है। किसके संबंध में, ग्लूकोज के संबंध में हमको 4 कथन मिला है। 4 कथन में से 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है, यह फ्यूरोनेस के रूप में उपस्थित रहता है, ये जो बात है ये गलत बात है भाई, ये क्या है, गलत बात है। यानी ये जो है ग्लूकोज फ्यूरोनेस के रूप में उपस्थित नहीं रहता है, या क्या करते रहता है, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित बी समूह के विटामिनों में से कौन सा हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है, हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है, ठीक है। आपके सामने दिया गया है बी समूह BA1 B2 या फिर B6 या फिर B12, तो हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। इसमें से जो विटामिन है B12, यानी विटामिन जो है ये क्या हो सकता है, हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। बाकी B1, उसके बाद B2, उसके बाद B6 जो है यानी B12, ये सब विटामिन जो है ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं हो सकता। चांस किसके बनते हैं, B12 के बनते हैं, जो हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। इस तरह से 28 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है, एडेनिन या फिर थायमिन या फिर साइटोसिन या फिर यूरेसिल, तो कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है डीएनए में, कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, यूरेसिल। क्या हो जाएंगे, यूरेसिल हो जाएंगे। डीएनए में निम्नलिखित में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है, तो यूरेसिल जो है डीएनए में उपस्थित नहीं रहता है। बाकी एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन वो क्या होता है, उपस्थित रहता, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्षार होते हैं, यानी बेस होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं है, ठीक है। एडेनिन या फिर यूरेसिल या फिर थायमिन या फिर साइटोसिन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से आपका क्वेश्चन है। तो बायोमोलिक्यूल से आपका बिल्कुल इजी चैप्टर है, तो इसमें जो कोई बिल्कुल इजी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, तो ये सारा क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड है आपका बायोमोलिक्यूल्स से। तो यहाँ जो हो जाएंगे थायमिन यानी क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं है, तो क्या हो जाएंगे थायमिन। तो 30 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन
ठीक, देख लिए। अब आगे मिलेगा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर देता है। ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर देता है। क्या देता है भाई? ऑप्शन आपके सामने रखा गया, खुद चूज कर लीजिए। तो क्या देते हैं, क्या देते हैं बताइए फटाफट कमेंट करके। तो ये जो देते हैं क्या देते हैं? ग्लूकोनिक अम्ल देते हैं, यानी ग्लूकोनिक एसिड देते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन डन। अब आगे बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज क्या है? ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज क्या है वो आप लोग बताइए। थोड़ा सा बायोमोलिकुलर से अगर आपका पढ़े हैं तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। क्या है? मोनोसैकेराइड है, ना कि डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड, ना कि पॉलीगोसैकेराइड। ठीक है, तो सैकेराइड को 4 वर्गों में बांटा गया, बहुत सारे वर्गों में बांटा गया। हमारे बुक में जो बांटा गया मेनली 4 वर्गों में बांटा गया 12th में। तो ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है 32 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे 33 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन आपके सामने रखा गया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या फिर उपरोक्त सभी। तो डाइसैकेराइड कौन है? डाइसैकेराइड कौन है? लग रहा है कि किसी ए बी सी में लगाएंगे, नहीं, डाइसैकेराइड तो तीनों हो जाएंगे, तो तीनों में लगेगा टिक। तो तीनों कहाँ है? तीनों में किस में टिक लगाने से टिक लगेगा तीनों में? तो हो जाएंगे उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, यानी सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। सुक्रोज, माल्टोज, डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज, डाइसैकेराइड। ठीक है, तो इसलिए 33 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या है? सेलुलोज तथा स्टार्च, स्टार्च तथा ग्लाइकोजन, या फिर सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन, या फिर स्टार्च, सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देख लिए। क्वेश्चन क्या करा? पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? स्टार्च, सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन है। पॉलीसैकेराइड क्या है? स्टार्च, सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन विटामिन B2 के बारे में पूछ रहा है। विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B1, B2, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी। जैसे कि विटामिन डी हम लोग क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में बैठ जाते हैं विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारी हड्डियां क्या हो? मजबूत हो। ठीक है, विटामिन सी की प्राप्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? खट्टे संतरे वगैरह खाते हैं। क्या खाते हैं हम लोग? ठीक है, ये सब मतलब विटामिन के स्रोत हैं ये सब। जैसे कि विटामिन सी अगर कमी है तो एस्कॉर्बिक एसिड खाते हैं उसको। तो उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एक तरह से संतरे वगैरह या फिर खट्टे फल जो होते हैं उसको खाएंगे तो विटामिन सी की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर धूप में बैठ जाएंगे तो आपका विटामिन डी प्राप्त होगा और हड्डी क्या हो जाएंगे? पूरा एक तरह से मजबूत हो जाएंगे। बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन करा कि विटामिन बी है यानी B2 है। क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन। तो विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या हो जाए? राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कवर किए। कितना क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, 2017 और 2010 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम बहुत करीब है। और एग्जाम टाइम बहुत करीब है तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छा मटेरियल्स आपके पास होना, अच्छा कंटेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल आपके पास होंगे तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे और अच्छा आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। और उसमें से आप 100% जो है अपने मन से क्या करेंगे? अपने इच्छा अनुसार नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर ये भी बोलना पड़ेगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। क्यों? दोस्तों का याद नहीं यार, आप लोग को दोस्तों का याद कीजिए थोड़ा सा। उनको भी अच्छा सामान अगर आपको चीज़ मिलता है, आपके पास अगर कुछ चीज़ मिलता है तो उनको दोस्तों में भी शेयर कीजिए। शेयर करके बांट करके खाते हैं ना, कुछ अगर खाने के लिए मिल गया तो इसको भी क्या कीजिए? बेचिए, इसको भी भेजिए, सॉरी बेचिए नहीं, इसको भी भेजिए, शेयर कीजिए इनको शेयर करके बोलिए कि पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। अगर इसमें से कहीं आपको त्रुटि नजर आती हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।